चलो भाई आ जाओ, शुरू कर रहा हूं मैं। नीचे जो भी है चलो आ जाओ, चलो चलो चलो। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। ओके, ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो ध्यान दो। सीधे बैठ जाओ। ओके, एक बात समझो। शुरुआत में तो हर कोई पुश कर लेता है, पढ़ ही लेता है। ओके, सीधी सी बात है। देखो, आप लोगों को पहला जब भी फ्रेश मूड था, काइनेमेटिक्स हो गया। अभी थोड़ी थकान है, काइनेटिक्स करना है। मैं पर्सनली इसको मेरे रन्स के साथ कंपेयर करता हूँ। ओके, मेरे जो भी रन होते हैं, मैराथन रन होते हैं, जैसे फुल मैराथन रन होता है, उसमें 42 किलोमीटर रन करते हैं। ठीक है, जब आप 42 किलोमीटर भागते हो ना, तो किसी के लिए तो 21 भी बहुत होता है। ठीक है, लेकिन 21 किलोमीटर, और रादर आई विल ऑलवेज से 32 किलोमीटर इज लाइक अ वार्म अप। 32 किलोमीटर वार्म अप होता है, क्योंकि असली गेम तो लास्ट के 10 किलोमीटर में होता है, जब आपके बॉडी से कई जगह से खून आता रहता है। ओके, कई जगह से, एंड स्टिल यू आर रनिंग। ओके, पेन, पैर रखो तो दर्द होता है, पैर रखो तो दर्द होता है, एंड उसमें भी आप एक पेस मेंटेन करते हो। खत्म करने के हिसाब से अपनी जगह पर कोई करता है, एक पेस मेंटेन करते हो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आप भी यही करो। अभी आपने हाफ मैराथन कर लिया है, बचा हुआ हाफ मैराथन है। ओके, बचा हुआ हाफ मैराथन है, भी यहाँ से थोड़ा सा पुश करना है। देयर कैन बी अ मोमेंट जहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जहाँ पे आप पे थकान आदि होएगा। प्लीज खुद को पुश करना है, सीधे बैठना है और बातें सुनना है। ठीक है, लास्ट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है ये। थोड़ा दिमाग को तकलीफ देता है, कैजुअली नहीं कर सकते। अदर चैप्टर जो होता है वो कैजुअली हो जाता है, मतलब मैं तो दिमाग बंद कर देता हूँ, फिर तुम ही लोग एक आधी गलती होती है तो तुम ही लोग पकड़ लेते हो। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा दिमाग मुझे भी चालू रखना पड़ता है, क्योंकि ये क्या है, काइनेटिक्स, मैकेनिक्स का सबसे बड़ा भाई। ओके, और अदर पापा बोला तो भी बुरा नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन वैसे तो टफ नहीं पूछते एग्जाम में, लेकिन इसमें टफ कितना भी पूछा जा सकता है, उसका कोई अंत नहीं है। बस हम लोग कोशिश करेंगे, बेसिक्स रिवाइज करेंगे, 2 पेपर देखेंगे एंड देन। ओके, चलो डन दैट पे। व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिट 6 काइनेटिक्स, यूनिट 6 काइनेटिक्स, अगेन देयर आर 3 चैप्टर्स इन इट। एक है डीएल एम्बर्ट, एक है डीएल एम्बर्ट, दूसरा है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, और तीसरा है, एक है, इसमें 2 पार्ट है, एक है इम्पल्स मोमेंटम, इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, एंड साथ ही साथ इसमें एक और टॉपिक आता है, सेंट्रल इंपैक्ट, सेंट्रल इंपैक्ट। क्विकली रिवाइज करेंगे इनके कंटेंट्स को। डीएल एम्बर्ट में दोनों मोशन आते हैं, रेक्टिलिनियर भी आते हैं, कर्विलिनियर भी आते हैं। याद क्या रखने का है, सुनो यहां से। डीएल एम्बर्ट की खासियत यह है कि आपको एफबीडी का फंडा आपके क्लियर है, तो आपको क्या करना रहेगा, पहले स्टेप में डीएल एम्बर्ट में आपको एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा। वजन सीजी पे दिखाओ, सपोर्ट रिएक्शन अगर रहा, सपोर्ट तो मोस्टली इसमें कम होते नहीं होते, सपोर्ट अगर रहा तो सपोर्ट दिखा दो, जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन रहता है इसमें, तो नॉर्मल रिएक्शन दिखा दो। कोई केबल रहेगा तो केबल काट के उसका टेंशन दिखा दो। फ्रिक्शन रहता हो, फ्रिक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स दिखा दो, म्यू आर एन। करेक्ट, सुन रहे, ध्यान दो। एफबीडी बना दो, रादर एफबीडी बनाते वक्त ध्यान रखना है, फ्रिक्शन का भी कंसेप्ट आता है, तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स तो रहेगा ही रहेगा। साथ में एफबीडी कंप्लीट नहीं होता है, कंप्लीट करने के लिए आपको मूविंग बॉडी को स्टैटिक इक्विलिब्रियम में लाना पड़ता है, तो यहाँ पे मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आप एमए लगाते हो, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आप एमए लगाते हो। अगर बॉडी लीनियरली चल रही है, सीधी चल रही है, तो आप मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्ट एमए लगाते हो। लेकिन अगर बॉडी कर्व पाथ पे चल रही है, अगर बॉडी कर्व पाथ पे चल रही है, तो यहाँ पे 2 तरह के मोशन होते हैं, एक तो जो कर्व के अलॉन्ग है, और दूसरा एक आउटवर्ड पुश होता है। तो मैं यहाँ पे आपसे बोलूंगा, आप मोशन के बारे में मत सोचो, आप सिर्फ एक्सेलरेशन ढूंढो। यहाँ पे एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में अगर ऐसा 80 है,
तो आप 80 के डायरेक्शन में m80 लगा दो, और अंदर की तरफ an रहता है अगर, तो an के अपोजिट डायरेक्शन में man मतलब mv स्क्वायर बाय r लगा दो। इतना ही है पूरे चैप्टर में। पहले एफबीडी बनाओ जैसे आप यूनिट 3 में बनाते थे, यूनिट 4 में बनाते थे, एंड देन एमए लगाना है आपको, डीएलएम्बर्ट फोर्स लगाना है। रेक्टिलिनियर है तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एमए लगा दो। कर्वी लिनियर अगर है तो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एमएटी एमएन, एमएन एमवी स्क्वायर बाय आर, बराबर। एंड थर्ड स्टेप जो होता है उसमें आप लगा दो इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन एफ ऑफ एक्स 0 एंड समेशन एफ ऑफ वाई 0, एंड क्वेश्चन खत्म। बहुत ही इजी हो जाता है डीएलएम्बर्ट अगर आप ये सारे फंडे आपके क्लियर हो तो। ओके, ये हो गया अबाउट डीएलएम्बर्ट। देन नेक्स्ट कम्स वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। नेक्स्ट कम्स वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। जब मैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की बात करता हूं बच्चों, तो ये हो गया आपका डीएलएम्बर्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, सो 4 तरह के वर्क आते हैं। एक आता है वर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, एक आता है वर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, एक आता है वर्क ड्यू टू ग्रेविटी, और एक आता है वर्क ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स। एंड दे आर ऑल इक्वेटेड टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जितने मास रहेंगे उतने के काइनेटिक एनर्जी रहेंगे। एक मास है तो एक का, 2 मास है तो 2 का, समझा है? फाइनल मास इनिशियल। ओके, एक्सटर्नल फोर्स हो बच्चों वाला एकदम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो एफ आर इंटू डिस्प्लेसमेंट, बस ये नेगेटिव रहेगा हमेशा। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा नेगेटिव रहेगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस होता है, मोशन को हमेशा ये रेजिस्ट करता है, इसलिए नेगेटिव रहता है। ग्रेविटी बच्चों वाला है एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी। अगर मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो नेगेटिव रहता है, मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव रहता है। मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट आप काम करते हो तो नेगेटिव रहता है, और अपने आप ग्रेविटी अगर बुलाती है तो पॉजिटिव रहता है। एंड लास्ट स्प्रिंग को रहता है हाफ के x1 स्क्वायर माइनस h2 स्क्वायर। समझ में आ गया वर्क एनर्जी? अंदर आ जाओ डियर, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। इससे रोड पे एक्सीडेंट नहीं हो जाता क्या? तो ज्यादातर लोग खड़े होकर देखते। अरे उसका टांग टूटा है, उसको लेकर जाना है, सब देखते, कोई और लेकर जाएगा। ऐसे ही हमारे क्लास में भी बच्चे को जगह नहीं मिल रही, यहाँ देख रहे हैं, वो भी उसको देख रहे हैं, हाँ जगह तो तेरे पास नहीं है। चलो, लड़के अच्छे होते हैं, लड़के मदद कर देते, लड़कियां नहीं करती। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। ऐसे की बातें मत करो नालायक, चीजें पॉलिटिकल हो जाती है। ओके, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इतना ही है, क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे, ठीक है। इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, अगेन ध्यान दो, इधर इधर इधर। बाय इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, समेशन ऑफ एफ इज द नेट फोर्स। इसको खाली आप टाइम से मल्टीप्लाई करो तो इम्पल्स मिलाएगा, करेक्ट। नेट फोर्स इनटू टी इम्पल्स हो जाएगा, एंड दैट इज नथिंग बट मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, mv माइनस u। इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स चेंज इन, कुछ है नहीं इसमें, इस टॉपिक में तो कुछ खास दम ही नहीं था भाई। इम्पल्स मोमेंटम में इतना ही क्वेश्चन का फॉर्मूला यूज करना था आपको। एफबीडी बनाओ और डीएलएम्बर्ट फोर्स ना लगाकर ये लगाओ,
एफबीडी बनाओ, डीएलएम फोर्स न लगाकर ये लगाओ, खत्म। क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे। ओके, ए शांत बैठो रे, इधर देखो। नेक्स्ट आता था इसमें इम्पैक्ट का। इम्पैक्ट में कुछ फॉर्मूला है, जैसे कि मोमेंटम कंजर्वेशन, समेशन ऑफ इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू समेशन ऑफ फाइनल मोमेंटम, याद है? समेशन ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू समेशन ऑफ फाइनल मोमेंटम, ये आ जाएगा एक मोमेंटम कंजर्वेशन। अगर इलास्टिक इम्पैक्ट है, इलास्टिक इम्पैक्ट है तो E2 माइनस E1 0। व्हाट इज E2 एंड E1? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन। और अगर इन इलास्टिक, सेमी इलास्टिक, प्लास्टिक, अगर ऐसा कुछ भी है तो ऐसे केस में E2 माइनस E1 इक्वल टू लॉसेस, E1 माइनस E2, बराबर ना? इट इज E1 माइनस E2, तो ये भी मैं E1 माइनस E2 करता हूं। सो E1 माइनस E2 इक्वल टू 0 फॉर इलास्टिक। इलास्टिक के अलावा जो भी रहते हैं उनके लिए E1 माइनस E2 इज इक्वल टू लॉसेस, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू लॉसेस। इजी है, याद आ गया? फिर एक फॉर्मूला था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1 फॉर इलास्टिक, 0 फॉर प्लास्टिक एंड 0 to 1 फॉर सेमी प्लास्टिक या सेमी इलास्टिक एंड प्लास्टिक, बराबर? नहीं, सेमी इलास्टिक 0 इज इक्वल टू फॉर प्लास्टिक, बराबर ना? इसकी वैल्यू 0 रहेगी फॉर प्लास्टिक, इसकी वैल्यू 1 रहेगी फॉर इलास्टिक एंड 0 to 1 रहेगी फॉर सेमी। ओके, 0 to 1 रहेगी फॉर सेमी। और एक फॉर्मूला था बाउंस वाला, बाउंस वाला फॉर्मूला था, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H अपॉन H0, H1 अपॉन H0 इज इक्वल टू H1 अपॉन H0 अंडर रूट, करेक्ट? H0 मतलब बाउंस होने के पहले का हाइट, H1 मतलब बाउंस होने के बाद का हाइट, बाउंस होने से पहले का हाइट, बाउंस होने के बाद का हाइट, E मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और फिर nth बाउंस का हाइट Hn इज इक्वल टू e रेज टू 2 इंटू n इंटू H0। अगर आपको nth बाउंस का हाइट चाहिए तो e रेज टू 2n इंटू H0 करेंगे तो हो गया खत्म। सारा फॉर्मूला पूरे यूनिट इसका इतना ही है, इतना ही है बॉस, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आ जाए पेपर पे, रेडी है? चलो क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 करना है ना? अच्छा, फिगर भी था, ये फिगर है। अच्छा, पढ़ो भाई, क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा है।
यार ये तो बहुत ही आसान निकला। ओके, ये देखो एफबीडी बना रहा हूँ, ध्यान देना, एफबीडी बना रहा हूँ, ध्यान देना। और अगर मुझे लगा कि आप ध्यान कम दे रहे हो तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराना शुरू कर दूंगा मैं। इधर देखो, ओके, इंक्लाइन सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस पे ब्लॉक, ओके, ये रहा ब्लॉक, ये ब्लॉक नीचे सरकने वाला है, इसका वजन पहले दिखाएंगे सीजी पे, ये आ जाएगा इसका 80 इंटू 9.81, नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऐसा, ये आ जाएगा इसका आरएन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मोशन इस तरफ, उसके पहले एक लाइन मारूंगा इधर, एक लाइन मारूंगा इधर, समझ गया ना क्यों? ओके, नॉर्मल एंड वर्टिकल प्लेन अपना खुद का बनाएंगे अपन, नॉर्मल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका, ये एक प्लेन आ गया इसके अलोंग और ये एक प्लेन आ गया इसके अलोंग, ये अगर 30 तो ये भी 30 रहता, हमें रट्टा हो गया अभी तक, तो ये 30 रहता तो ये भी 30 रहेगा, अगर ये 30 है तो ये हो जाएगा 80.98 कॉस कंपोनेंट, ये आएगा साइन कंपोनेंट, करेक्ट है? तो ये आ जाएगा आपका 80 इंटू 9.81 कॉस 30, और ये आ जाएगा 80 इंटू 9.81 साइन 30, जो एंगल बनाता कॉस, जो नहीं बनाता वो साइन। स्लाइड ये नीचे करने वाला है, स्लाइड अगर नीचे करने वाला है इसका मतलब मोशन इसका नीचे रहेगा, इसका मोशन नीचे की तरफ है, अगर इसका मोशन नीचे की तरफ है, ओके, अगर इसका मोशन नीचे की तरफ है तो ये आ गया इसका मोशन, तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा फ्रिक्शन, ये आ जाएगा इसका म्यू के आर एन, ये आ जाएगा इसका म्यू के आर एन, पटा? अभी ये स्टैटिक कंडीशन में है क्या? स्लाइड कर रहा है तभी तो म्यू के लगा है ना, और जब ये कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन बताने का अपने को, इसका एक्सेलरेशन बताने का है, तो मोशन के ही अपोजिट डायरेक्शन में अपन क्या लगाते हैं? एम ए, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन लगाते हैं अपन एम ए, यहाँ पे एम की वैल्यू रहेगी 80। क्वेश्चन तो बहुत ही आसान निकला। मैंने पहले क्या किया, पहले पूरा एफबीडी बनाया, फ्रिक्शन दिखाया, फिर डीएल एम्बर्ट लगाया, अब लगाएंगे एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, समेशन एफ ऑफ वाई पहले लगाना चाहिए, ये हो जाएगा आर एन माइनस 80 इंटू 9.81 इंटू कॉस 30 इक्वल टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, एफ ऑफ वाई की जगह पे, एफ ऑफ वाई की जगह पे इसको बोल दो आप टेंजेंशियल प्लेन और इसको बोल दो आप नॉर्मल प्लेन, तो यहाँ पे ये एफ ऑफ वाई नहीं है, ये एफ ऑफ नॉर्मल था, एफ ऑफ नॉर्मल था, समझ में आया ना? ओके, आर एन बताओ, 656 न्यूटन, इजी। ओके, समेशन एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी में पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हो जाएगा म्यू के आर एन प्लस एम ए माइनस 80 इंटू 9.81 साइन 30 इक्वल टू 0। बच्चों आर एन निकाल लिया मैंने, म्यू के की वैल्यू 0.2 है, एम की वैल्यू 80 है, अके इक्वेशन में ए अननोन है, ए बता दो, अके इक्वेशन में ए अननोन है, ए बता दो, चलो जल्दी जल्दी बताएंगे। ऑनलाइन वालों आंसर बताने में जरा आप भी कोऑपरेट किया करो, प्रवचन थोड़ी चालू है, कैलसी निकाल के आंसर बताने का। मेरे को ये अच्छा लगता है कि फटाफट सॉल्व हो जाता है। 3.205 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत है तो पूछो। कोई दिक्कत है? ओके, अगले क्वेश्चन पे जाऊं, कोई डाउट है? ओ भाई कोई डाउट है? कैल्सी अभी भी चल रहा है, कैल्सी की रफ्तार बढ़ाओ, जैसे चैटिंग करते हैं वैसे ही चैटिंग करते, कैसा क्वालिटी पे भी बिना देखे टाइप होता है, चैटिंग में गलत चलता है,
गलत नहीं चलता है, अभी तक गलत हुआ नहीं है ना। हम उस जमाने के जब मैसेज एडिट नहीं हुआ करता था। क्या बोला? देखो देखो देखो, ए भाई ये प्रश्न वाचा, pendulum ball has a mass m is released from rest when theta is 0। अच्छा, देखो गाली आती नहीं आती? जो सबसे गंदी वाली आती है मैंने तेको दी ना, लाइक आती नहीं ना। हाँ, इसलिए मैंने गंदी वाली बोली। ध्यान दे यहाँ पे, इधर देखो इधर। ए भाई, क्वेश्चन बोलता है 0 डिग्री पे, मतलब वो ऊपर था पहले। अगर आप देखोगे ऐसे, ये ऐसे रहेगा और ये यहां से शुरू किया है, तो ये रहेगा थीटा इक्वल टू 0 पोजीशन। करेक्ट है? ये थीटा इक्वल टू 0 का पोजीशन ऊपर था। ओके, थीटा इक्वल टू 0 ऊपर पोजीशन था। आपको टी को फंक्शन ऑफ थीटा बताना है। हाँ, टी को फंक्शन ऑफ थीटा बताना है। ओके, एफबीडी बनाते हैं। ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन रहेगा? तुमको ये बताऊं, ये तीनों जो टॉपिक है, वर्क एनर्जी हो, चाहे इम्पल्स मोमेंटम हो, चाहे रियल एम्बर्ट हो, सब न्यूटन के ही बच्चे, सब न्यूटन के सेकंड लॉ से सॉल्व होते हैं। सारे क्वेश्चन न्यूटन के सेकंड लॉ बेस्ड ही है। जब तक क्वेश्चन खुद चल के नहीं बोलता कि ये मेथड अपनाओ, यू आर फ्री टू यूज योर ओन मेथड। ओके, यू आर फ्री टू यूज योर ओन मेथड। समझा कि नहीं? एफबीडी मेथड भी चलता है, वर्क एनर्जी भी चलता है, दोनों भी लागू होते हैं, टेंशन लेने का नहीं। ओके, अभी देखो यहाँ पे, वर्क एनर्जी से करूँ क्या? क्योंकि देखो ना, ग्रेविटेशनल वर्क हुआ है, या एफबीडी करूँ? एफबीडी करता हूँ। चलो, यहाँ पे एफबीडी से भी चलेगा, दोनों से चलेगा। देखो यहाँ पे, ये इधर आ जाएगा mg, इसके इधर आ जाएगा इसका t, बराबर है? कौन टच किया इसको? पैर मत लगाओ डियर। ओके, ये ध्यान दो ना प्लीज प्लीज प्लीज। ये इधर जा रहा है, तो इसके अलॉन्ग इधर आ जाएगा m80, और इसके इधर आ जाएगा mv स्क्वायर बाय r। समझ में आ गया? ओके, सो मुझे ना क्या करना है, मुझे इसका t और थीटा का रिलेशन बताना है बस। क्या कर सकते हो बताओ? मुझे टी और थीटा चाहिए बस, टी और थीटा चाहिए। मेरे को वेलोसिटी वगैरह पूछा नहीं है, मैं इसे कैसे सॉल्व करूं? ध्यान दो ना, टी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर आ जाएगा, प्लस एम जी आ जाएगा, एंड देन
mg cos थीटा आ जाएगा, एंड देन mg cos या साइन जो भी रहेगा उसके साथ में mat भी इसमें आ जाएगा। देखते हैं, इधर देखो बच्चों, ये देखो, मैं बोलता हूं एक्सिस, लेट अस से ये एक एक्सिस है नॉर्मल, ये ट्रांजेंशियल हो गया ना, ये टी एक्सिस हो गया और ये आपका नॉर्मल एक्सिस हो गया। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है 90 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। पहले थीटा पहचान लो, कलर में चेंज कर दूंगा। देखो यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन मारा मैंने डियर, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये थीटा, ये 90 है, 90 माइनस थीटा, ये दोनों लाइन आपस में क्रॉस कर रही है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये आपस में 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। करेक्ट बोला? ओके, सो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, मैं कुछ मिस नहीं कर रहा हूं ना? नहीं, समेशन एफ ऑफ टी ये हो जाएगा टी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू 0। बराबर लिखा है? नहीं समझा? टी इधर है, एम वी स्क्वायर बाय आर इधर है, और एम जी का साइन कंपोनेंट आ जाएगा ना, साइन आएगा ना, एम जी साइन थीटा इक्वल टू 0 एंड summation f of n will be mat minus mg cos theta equal to 0। ऊपर का इक्वेशन काफी है क्या? देखो ना, इनका लॉजिक नहीं समझा, क्या उनको चाहिए क्या? क्या डियर? अच्छा तुम लोग, मैं खुद ध्यान नहीं दे रहा, मैंने टी किधर लिखा है, ये एन हो गया, ए टी हो गया, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट वो नहीं है रे बाबा, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ना, उस पर ध्यान दो ना। ओके, एक आ गया टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी साइन थीटा, ये भी तो मेरे को टी फंक्शन ऑफ थीटा दिख रहा है, लेकिन ये इनको चाहिए क्या, मेरे को डाउट है। ओके सुनो, ध्यान दो यहाँ पे, बट वहां पे टी कहां से आएगा? ओके 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 ओके, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी निकालता हूँ, विच विल बी अंडर 2gh विल बी एल साइन थीटा का फंक्शन रहेगा ना। ओके, v आ जाएगा वहां पे काइनेटिक एनर्जी, लेकिन t कहां पे? इधर से लेने का। ओके लेट्स सी क्या बोल रहे हैं, समझो ध्यान से। इस क्वेश्चन में वर्क एनर्जी भी लगाया जा सकता है। ओके इधर देखो, वी स्क्वायर गायब करता हूं मैं, अपने को मालूम है यहाँ पर कोई तो वेलोसिटी रहेगी इसके अलाउंग, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी रहेगी कोई तो इसके अलाउंग, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, v इक्वल टू अंडर रूट 2gh रहेगा, ये h हो जाएगा। साइन थीटा अगर मैंने लिया, सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज h बाय l, सो h की वैल्यू आ जाएगी l साइन थीटा, सो v स्क्वायर कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2g l साइन थीटा। जेबा क्या? ये v स्क्वायर अपन यहाँ पे चिपका सकते हैं, ये v स्क्वायर अपन यहाँ पे चिपका सकते हैं, तो ये हो जाएगा, इसी इक्वेशन को खाली यूज करता हूं मैं, सो ये हो जाए, सॉरी ऑलरेडी लिखा है, ये इक्वेशन यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, इसी में v स्क्वायर पुट करता हूं, तो t विल बी इक्वल टू, r क्या रहेगा यहाँ पे? r जो रहेगा वो l रहेगा बच्चों, r विल बी l ओनली, तो m इनटू, ये आपने क्लास में किया था ऐसा लग रहा है मेरे को, साइन थीटा अपॉन l माइनस mg साइन थीटा माइनस mg साइन थीटा, एल कट जाएगा, तो t विल बी इक्वल टू 2mg माइनस mg साइन थीटा, ये हो जाएगा ओनली mg साइन थीटा।
क्या हुआ? क्या हो गया? इधर प्लस चाहिए। अरे 3 mg साइन थीटा। सिर्फ आगे के दो बच्चों का ध्यान है, बाकी लोग कहाँ सो रहे क्या? समझ में आइए। ओके, एक बार स्टेप देख लो, एक बार स्टेप देख लो। ये इक्वेशन काम का था, फिर ये दूसरा इक्वेशन काम का था, ये तीसरा इक्वेशन काम का था, और फिर ये चौथा इक्वेशन काम का था। एक बार ध्यान से देख लो, ये एक्चुअली अपन ने वैल्यू निकाला था ना, इसलिए अपने क्लास में सॉल्व हो गया था। यहाँ पे इक्वेशन पूछा है खाली, वहां पे वैल्यूज थी ना, इसलिए सॉल्व हो जाता है। ये फंक्शन बनाना बहुत दिमाग को शॉर्ट हो जाता है। अगर खाली इक्वेशन में से वैल्यू पूछते ना तो सब्स्टिट्यूट करते आगे बढ़ जाते। अभी कभी कभी क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आता, ये बोलते टी फंक्शन ऑफ थीटा बताओ। अब सिंपल करने के बाद में 3 mg साइन थीटा आ गया। ओके, 3 mg साइन थीटा आ गया। एक बार ध्यान से देख लो, कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेंगे। क्या किया मैंने यहाँ पे, एफबीडी बनाते वक्त देखो यहाँ पे, ये बॉब यहां से यहाँ पे आया, यहां से यहाँ पे आया, इसका मोशन इस तरफ है, इसका मोशन इस तरफ है, मतलब यहाँ पे रहेगा इसका वेलोसिटी v, तो इसी के लॉन्ग रहेगा at, तो m at इधर रहेगा, सेंटर के अपोजिट एम बी स्क्वायर बार एम एन रहेगा। मैंने क्या किया, ये भी इक्वेशन लिख दिया, ये भी इक्वेशन, दोनों भी लिख दिया। जब मैंने ये इक्वेशन की तरफ देखा तो इसमें टी भी था, इसमें थीटा भी था, तो मैं समझ गया क्वेश्चन ने क्या बोला था, डिटरमाइन द टेंशन टी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। इधर टी भी दिख रहा है, इधर थीटा भी दिख रहा है। अच्छा, मैं इसको ऐसे छोड़ने से पहले मैं एक और ट्राई मार रहे थे, कुछ और निकलता है क्या, क्योंकि डेटा बहुत कुछ दिया है यहाँ पे। तो हमने बोला कि भाई हमने कई बार सॉल्व किया है कि कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन पे अपन v डायरेक्टली निकाल सकते हैं अंडर 2gh, वेर h इज इक्वल टू एल साइन थीटा। तो यहां से आपको v स्क्वायर मिल जाएगा, ये v स्क्वायर यहाँ पे चिपका दिया, तो m 2gl साइन थीटा अपॉन l माइनस प्लस mg साइन थीटा, सिंप्लीफाई किया और आंसर आ गया 3 mg साइन थीटा। पक्का समझा है? एक बार देख कर स्कैन कर लो अपने दिमाग में फटाफट फटाफट। फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है, बस याद रखो ऐसा कुछ क्लास में कर लिया तो एग्जाम में सरप्राइज नहीं होना है। कोई डाउट है क्या? आगे बढ़ू मैं? क्या हो गया? कुछ रहा तो बोल दिया करो रे। ओके, मैं भी खाली स्पॉन्टेनियसली सॉल्व करने लग जाता हूँ, मेरे पास थोड़ी सॉल्यूशन है। ओके, ये मैं किया है 20 mg रेल रोड। करूँ? ये करने की जरूरत है क्या? मोमेंटम कंजर्वेशन, बस कोएफिशिएंट दो ही फॉर्मूला है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू v2 माइनस u1 अपॉन u1 माइनस u2। बस दो फॉर्मूला, ये क्वेश्चन हो जाएगा। डू यू रिमेम्बर? करना है क्या? ये भी किया मैंने तो, बंदा बैठा था याद है, नलायक दोस्त याद है, एक नलायक दोस्त को बोला चल घुमा दे, वो जोर से घुमाता। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें से चाहिए रहेगा तो बता, मैं वो कर दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं कर रहा। जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तो कर तुम्ही। हाँ, ये वाला, ए भाई ये चलो एक बार मैं रिवाइज कराने के हिसाब से करता हूँ, फटाफट करता हूँ। कुछ लोग नाराज होकर घर पे आएंगे, नहीं तो मेरे लिए तो नहीं करवाया, चीटिंग करता है। चलो, हर एक क्वेश्चन में स्पीड में कर दूंगा, ठीक है, एकदम रपा रप करेंगे। आप बस अपनी कैल्सी रेडी रखो, आपकी कैल्सी में कितना दम है दिखा दो। ये देखो,
20 mg रेल रोड, ये 20 mg का है, 20 mg रेल रोड मूविंग विथ 0.5 मीटर पर सेकेंड, collides with 35 mg railroad which is at rest, zero. coefficient of restitution दिया है E is equal to 0.65. स्पीड ऑफ द कार आफ्टर कोलिजन निकालना है, तो यहाँ पे ये 20 mg है और दूसरा 35 mg है, इनका वेलोसिटी इनका स्पीड निकालना है आपको. ओके, E is equal to V फाइनल होता है ना, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2. एक मिनट ध्यान दो प्लीज, एक ये फॉर्मूला आ जाएगा, और कुछ दिया है क्या? ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन 20 इंटू 0.5 प्लस 0 इज इक्वल टू 20 इंटू V1 प्लस 35 इंटू V2. करेक्ट लिखा मैंने? दो इक्वेशन, दो अननोन है, दो इक्वेशन दोनों कैल्शियम डालना है, आपको दिमाग नहीं लगाना है. ओके, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0.65. U1 की वैल्यू 0.5 है एंड माइनस 0 आ गया. ये पहला इक्वेशन बच्चों, और ये दूसरा इक्वेशन में आपको क्या करना है? 20 V1 प्लस 35 V2 इज इक्वल टू 20 इंटू 0.5. कैलकुलेटर पहले बताओ. कैलकुलेटर वैल्यू बताओ. प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस. बताओ, पट 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 पट. V1 बता दो. 0 पॉइंट एंड V2 कितना है? मतलब क्या? समझ में आया? एक राइट में जा रहा है, एक लेफ्ट में जा रहा है. जो माइनस आया वो लेफ्ट में जा रहा है, जो प्लस आया वो राइट में जा रहा है. चेक करो अपने अपने गलती में. इसको x पुट करो, इसको y पुट करो. इसको x पुट करो, इसको y पुट करो. इसको उल्टा लिख लो, नहीं तो 35 V2 प्लस 20 V1. दिमाग चालू चाहिए इतना तो. बराबर आया? यही आया, कुछ और आया? आगे बढ़े. ओके, फिगर भी चाहिए इसका.
ओके, लुक्स इजी राइट, मैंने किया क्लास में सेम क्वेश्चन। ओके, ये देखो, ये रहा पुली, पुली बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये रहा मास, ये 1000 न्यूटन है, ये 200 इंटू 9.81 न्यूटन है, विच इज मोर देन 1000 न्यूटन। तो ये नीचे जाएगा 200 इंटू 9.81, और ऊपर की तरफ टेंशन आएगा 1000। मोशन नीचे की तरफ है तो अपोजिट डायरेक्शन में एम ए आएगा। सो दिस विल बी 200 इंटू 9.81 माइनस एम ए माइनस 1000 इक्वल टू 0। समेशन एफ ऑफ वाई, टेल मी ए, टेल मी ए। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। 4.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम ऑन दिस, ओके, बहुत फालतू क्वेश्चन है। आगे बढ़ू मैं। देखो भाई, मैं क्वेश्चन करा दिया ताकि रोने वाले लोग रोए ना। क्या दिया, दिमाग नहीं चल रहा? चल रहा है, दिमाग चल रहा है क्या? कितने दिन से बंद, कितने दिन से? मैं वो क्वेश्चन में एनर्जी क्यों डाल जो मैं क्लास में 50 बार करा चुका हूँ, इसलिए फास्ट किया उसको। ओके, ये भी करा है मैंने, ये भी करा है मैंने। देखो यहाँ पे, ए देखो यहाँ पे, चलो। एक प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है, खर्चा करेंगे। ये लो, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, और इधर आप बैठे हो, इधर आप बैठे हो लड्डू की तरह। ओके, जो लोग भी मोटे अपने आप को इधर इमेजिन कर लो। ओके, इधर आप बैठे हो और ये मस्त गोल घूम रहा है। जब ये गोल घूमेगा तो बाहर की तरफ फेंकेगा, तो बाहर की तरफ आएगा mv² बाय आर, बराबर, बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ मोशन तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ, म्यू आर एन, फ्रिक्शन अंदर की तरफ म्यू आर एन। करेक्ट बोला क्या मैंने? दिमाग चालू है? ओके, वजन नीचे की तरफ आएगा mg, वजन नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ आएगा आर एन, ऊपर की तरफ आएगा आर एन। कोई डाउट है, कुछ मिस कर रहा हूँ क्या मैं? MAT वगैरह जो है दूसरे प्लेन में आते हैं, जेड एक्सिस में आते हैं, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म ऐसे गोल घूम रहा है, ऐसे गोल घूम रहा है। तो सारे सारे फोर्सेस देख लो एक बार। वजन नीचे, आर एन ऊपर, mv² बाय आर इधर, म्यू आर एन इधर। और अगर आपको जेड एक्सिस की बहुत पड़ी है तो MAT इधर आएगा, नहीं अपोजिट, मेरी तरफ। हाँ बराबर, MAT इधर आएगा तुम्हारी तरफ, क्योंकि ये उल्टा घूम रहा है ना। तो MAT तुम्हारी तरफ, MAT इज इन जेड एक्सिस। दैट इज नॉट समथिंग आई शुड बी बॉदर्ड अबाउट, बिकॉज x axis and y axis is something that I have already drawn. Correct? अरे हाँ, ओके। सो यहाँ पे बताओ क्या करेंगे अभी। आर एन आ गया mg, आर एन विल बी इक्वल टू mg, टाइम पास क्यों करूं मैं? सो mg की वैल्यू आर एन रहेगी पहला, एंड एफ ऑफ ये ले लोगे अगर यहाँ से आर एन की वैल्यू आ गई। सो mv² बाय आर इज इक्वल टू म्यू आर एन, विच इज नथिंग बट mg। कट गया, कट गया, v इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी, v इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। ए टाइम पास करने की जरूरत है इस पे। ओके, म्यू की वैल्यू 0.3 है, म्यू की वैल्यू 0.3 है, आर की वैल्यू 3 है, जी बचपन से रटता है तुमको, बताओ कितना है? 2.971 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है? कुछ रिपीट करना है इसमें?
ओके, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, फिर अगला पेपर। अगला पेपर में देखूंगा, जो हमने नहीं किया वही करेंगे, ठीक है? अगले पेपर में सब करते नहीं बैठूंगा मैं। कहाँ गया? दिमाग हैंग हो गया मेरे भी। ए बॉल ऑफ मास 30 kg। अच्छा क्वेश्चन है। ए इसका नाम क्या है? कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? मेरे तरफ मत देख, क्वेश्चन पढ़। हाँ, मेरे मुंह पे लिखा है क्या? जिंदगी में बहाने ही मारना सिर्फ। इम्पल्स मोमेंटम से करना है। इतना भंगार लोग है जो क्वेश्चन अपन आराम से लगा सकते काइनेमेटिक इम्पल्स मोमेंटम। अब इसमें ये लोग क्या जानते हैं? हमको मालूम है कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 रहेगी। हमको मालूम है फाइनल वेलोसिटी 0 रहेगी, करेक्ट है? तो इम्पल्स मोमेंटम के हिसाब से देखो ना प्लीज, इसका एफबीडी बनाएंगे अपन। एक आएगा नीचे mg और कुछ भी नहीं आएगा इस पे। सो बाय इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन ऑफ फोर्सेस विल बी सिंपली mg रहेगा ना, खाली खाली mg रहेगा, करेक्ट है? वो भी माइनस mg, समेशन ऑफ फोर्सेस विल बी माइनस mg। समझा ना? वी आर नॉट अप्लाइंग डीएलएम्बर्ट हियर, इट इज बाय इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। एंड बाय इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल नेट फोर्स निकालना रहता है मोशन की डायरेक्शन में, बराबर ना? मोशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालो। वी नो दैट समेशन ऑफ फोर्सेस इनटू टाइम इक्वल टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी। सो ये हो जाएगा माइनस mg, बराबर ना? इंटू टी इज इक्वल टू m इंटू 0 माइनस 15, 0 माइनस 15। mm कट गया, g बचपन से रटता है 9.81 t बता दो। ठीक, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ यहाँ पे बैठे हुए 90% लोग ऐसे हैं जो सोचे नहीं रहेंगे इस डायरेक्शन में। 10% पे खाली भरोसा है मेरे को। 1.5 सेकेंड्स, 5 2 ले ले ले। ए भाई ए मेरे को सच्ची भरोसा दिलाओ कि आपने भी ये डायरेक्शन में सोचा। मुंडी मत हिला। ओके, आप भी अभी सोच पाएंगे एग्जाम में ऐसा आया तो। जस्ट 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे आर आस्किंग यू टू अप्लाई इंपल्स मोमेंटम। ये बिना इंपल्स मोमेंटम से भी सॉल्व हो सकता था, काइनेमेटिक इक्वेशन लगा के। √2gh का फॉर्मूला वगैरह लगाते थे तो भी हो जाता था। ओके, इक्वल टू √2gh लगाओ, खत्म। ये अगर v ले लेते थे u, हाइट कितना जाएगा पता चल जाएगा, और फिर s इक्वल टू ut प्लस हाफ एड स्क्वायर लगा दो, गेम ओवर। आसान है बहुत, आसान। चल ठीक है, आपको लेकिन ऐसे सॉल्व करके देना था। एक पेपर हो गया, एक पेपर हो गया, ये चलो। अभी मैं पेपर पढ़ेगा, अभी मैं सिर्फ पेपर पहले पढ़ेगा, मैं ये नहीं करेगा। डू आई रियली नीड टू सॉल्व दिस? ये देखो ना, इधर P है, P को रिजोल्व करेंगे अपन, वजन नीचे लगाएंगे, Rn इधर दिखाएंगे, म्यू Rn इधर दिखाएंगे, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ma दिखाएंगे। इजी। अच्छा, वर्क एनर्जी है, दुख दर्द पीड़ा, कर लेता हूं मैं। पहले इसको डीएलएम्बर्ट सोचा क्योंकि पहला क्वेश्चन डीएलएम्बर्ट लगता है ना, इसलिए बच्चों भरोसा नहीं करना, धोखा तो पेपर भी देती है।
समझदार को इशारा काफी है, जिसको बुरा मानना है मानो। चेतन भाई, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है क्या? आप धोखा को धोखा देते हो ना। चलो ध्यान देंगे यहाँ पे। उसको समझा भी नहीं मैंने क्या बोला, समझा? ओके, इसको सॉल्व करते हैं वर्क एनर्जी से। कितने कितने मोशन, कितने कितने वर्क है यहाँ पे? 4 होते हैं, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे धरती माता छोड़ के नहीं गई है, तो ग्रेविटी तो होगा नहीं, और स्प्रिंग तो मुझे नजर नहीं आ रहा, तो दो ही हुए, एक तो फ्रिक्शन दूसरा एक्सटर्नल, एक फ्रिक्शन दूसरा एक्सटर्नल, बराबर है। ओके, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज दिस, डिटरमाइन द डिस्टेंस। अच्छा ऐसे निकालना है, ठीक, ये देखो, तो वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस वर्क ड्यू टू एक्सटर्नल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का चेंज, करेक्ट, ke2 माइनस ke1। आतिश भाई दिमाग बंद हो चुका है, इतना डेंजर रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है ना वहां से, जैसे वो एक्सपेरिमेंट में नहीं क्या, गोलियां जाती है लेकिन सब पास में गिर जा रही है, ऐसे ज्ञान जा रहा है, सब आसपास बिखर जा रहा है। घर पे क्या क्या सोचते हो, आज बैठूंगा पूरा चैप्टर निचोड़ दूंगा, नहीं सोचते? तक ऐसा सोचते, झूठ मत बोल। एक घर पे हम लोग नहीं सोचते कि आज बैठूंगा, आज अक्खा यूनिट तो मेरे को आता है, मैं रिवाइज करके खत्म कर दूंगा, नहीं सोचते? पूरा सीरीज देके खत्म करोगी बोल रही है, कौन है ये लोग? ओके, हमको तो टीवी देखने को नहीं मिलता था भाई, लैपटॉप मम्मी पढ़ रही हूँ, खटेक विंडो चेंज, टैब विंडो चेंज। लैपटॉप कभी किसी का चेक नहीं किया जाता माय डियर। हाँ चलो ध्यान यहाँ पे, और मोबाइल तो बिल्कुल भी नहीं, इधर देखेंगे, बराबर है, और हिस्ट्री तो कभी नहीं देखना चाहिए। इसको लगता है इनकॉग्निटो का डेटा नहीं निकाल सकते। चल आजा, भाई भाई हम लोग भाई भाई। ओके, ब्रोकोड इज ऑन, ध्यान देंगे यहाँ पे। तेरा ज्ञान तू तेरे पास रख, भंगा रहे तू, गलीच आदमी गलीच ही रहेगा। हाँ, दोस्त साथ में चलता है, गोबर को देखो बोला गोबर अच्छा है, तू नहीं अच्छा है, नालायक। ओके, ये बोल, ओके, ये आ जाएगा P cos 30। ए भाई ये कुछ लोग जोक सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर अपनी बातें करने लगता है। अरे मैं वो मूड चेंज करने के लिए बोलता हूँ, इधर देखो। हाँ अरे हाँ, मैंने बोला था उस दिन उसको, इधर देख अभी, ये आएगा P sin 30, इधर आएगा, इधर आएगा W mg, इधर आएगा Rn, पीछू आएगा म्यू Rn, पता है? ओके, अभी यहाँ पे इधर देखो ना बच्चों, Rn क्या रहेगा यहाँ पे, समेशन एफ ऑफ वाई, जब आप लगाओगे तो इट विल बी Rn प्लस P sin 30 माइनस mg इक्वल टू 0। Rn यहां से निकालना, कुछ येड़े ऐसे भंगार हैं वो डायरेक्ट इक्वल टू mg ले लेते हैं, दैट इज ओनली व्हेन P इज हॉरिजॉन्टल, दैट इज ओनली व्हेन P इज हॉरिजॉन्टल। never try to simply put the value of Rn equal to mg looking at the diagram, always try to find the Rn using the equation,
इक्वेशन वापरा, आर एन काढा, इक्वेशन वापरा आणि आर एन काढा. ओके, आर एन कितना है बताओ, क्या हो गया? पी 200 दिया है ना, ये लोग सब चाहिए इनको, खाना बनाने के बाद में हाथ से खिलाना भी पड़ेगा. पन्ना से घे, वाजता पण येत नाही. कितना आया? मैं अभी अभी बोला ना, कुछ लोग के घर में खाना बनाते बच्चे खा लेते, इनके घर में ऐसा खाना बना के हाथ से खिलाओ मम्मी, शुक्र है हाथ से खिलाने तक ही है. ए भाई आर्यन आ गया. ओके देखो यहाँ पे एक्सटर्नल का, देखो यहाँ पे, प्लीज प्लीज प्लीज, माइनस आ रहा, कौन है रे? आर्यन माइनस आया मतलब तू येड़ा है. चलो आगे बढ़ू क्या बच्चों? आगे बढ़ने का आज कोई बोल ही नहीं रहा है, ध्यान दो यहाँ पे. चलो ये इक्वेशन में म्यू आर एन ना, ये हो जाएगा म्यू आर एन इनटू डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव. अभी ध्यान दे, ये हो जाएगा माइनस म्यू आर एन इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू, देखो अभी दिमाग में कई लोग के जाना बंद हो चुका है, ये अपने दिमाग के सामने एक शील्ड लाके बैठे, अब नहीं हो पा रहा है. देखो ना प्लीज, ध्यान दो ना, फोर्स योरसेल्फ. देखा FR is mu Rn, it is negative into displacement. ए पत्तू देखना यहाँ पे, हाँ एक्सटर्नल वर्क बोल जल्दी से. हाँ क्या ये बता कितना है? तेरा ही सब्जेक्ट है, तेरे को देना 2 दिन बाद पेपर. ये बहुत शाना बन रहा है, इसको भी नहीं आएगा, टेंशन मत ले. हरी भाई चलो जल्दी बोलो, पी लग रहा है ना, आगे पूरा अरे यार वर्क बोले ना, वर्क. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, त्यांचा दोघांचा डिस्प्लेसमेंट झालाय बाय एस. ओके, अरे हाँ ओके. नाउ दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में चेंज, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और व्हाट? हाँ रेस्ट लिखा है, इंग्लिश में रेस्ट लिखा, पंखा देखो उसी मजा आ रहा है. ओके वेलोसिटी 8 हो गए, तो ये हो जाएगा फाइनल हाफ 50 इंटू वेलोसिटी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 50 इंटू 0. आखे इक्वेशन में खाली ये 8 है, ये 8 है. आखे इक्वेशन में खाली एस अननोन है, थीटा भी है मेरे पास में 30, पी भी है मेरे पास में 200, म्यू भी है मेरे पास में 0.3, आर एन में निकाल के बैठा हूं इधर 390.5. अखे इक्वेशन में खाली एस अननोन है, एस बता दो, दिखाओ किसकी कैल्सी में है दम. हार मान के बैठी क्या? कुछ लोग दूसरे के कैल्सी के भरोसे, जिम्मेदारी उठाओ, तुम्हारे भरोसे 4 लोग एग्जाम बैठे रहेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं आपके कंधों पे 4 जिम्मेदारियां हैं. आसान लगा? आसान लगा? चेतन भाई ये वीडियो जाएगा, आप अपने जोक वापस सुन लेना, आज ही आएगा. लास्ट वाले भाई क्या हो गया, सब ठीक है ना? हार तो नहीं माने? कैल्सी में दम नहीं है, एक उंगली से कैल्सी की यूज कर रहा है, दोनों हाथ यूज करना पगले. चैटिंग के समय तो बड़ा चटिया दे, कहीं लेट ना हो जाए. हाँ बस चले तो
उंगली की 10 उंगलियां, हाथ की 10 उंगलियां, पैर की भी 10 उंगलियां यूज कर लें, और इधर उंगली एक यूज करें, अंगूठा। सबसे बेकार लोग वो है जो इंडेक्स फिंगर से टाइप करते हैं। इनका साबुन स्लो है, ये बंटी है। अरे दोनों थंब यूज करो ना बाबा। चलो आगे बढ़ू मैं। 9.9 है। ये 8 स्क्वायर लिया था। गिव इट अनदर ट्राई बच्चा लोग। अबे फिर से देख, कौन कहां से आवाज आ रही, क्या डे? अरे गोबर लोग हैं, इधर भी ऐसे इधर भी ऐसे। अल्फा एक्स सड़ा हुआ गोबर। चलो, भरोसा ही गलत आदमी पे करके बैठो तुम लोग। मैं नहीं कर रहा, ये मैं नहीं कर रहा। वी स्क्वायर, ये देखो ये देखो, वी स्क्वायर बाई आर से ए एन आ जाएगा। अब कुछ लोग देख भी नहीं रहे। वी स्क्वायर बाय आर से ए एन आ जाएगा। 80 इन्होंने दोनों एक्सेलेरेशन में कर देता हूं मैं जब सोचता नहीं करूंगा, क्वेश्चन गूगली डाल देता है। मेरे को पढ़ने की इच्छा खत्म हो चुकी है, मुझे ब्रेक चाहिए। मैं पूरे सेमेस्टर से चिल्ला रहा हूँ, रहम कर थोड़ा। ओके ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। इस उम्र में मेरी कमर में दर्द हो रहा है, बाप रे। चलो ध्यान दो, और उम्र हो गई। चलो, a racing car travels around a horizontal track, radius r equal to 100 if the car starts from rest। ओके, मतलब v इक्वल टू 0 है, ए नहीं, u इक्वल टू 0 है, एंड 80 दिल है, 80 इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। डिटरमाइन द टाइम एंड वेलोसिटी व्हेन, अरे इन्होंने a दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। ये दिया है 8, ये दिया है 8, ये उठा के चिपका दो, ये आ जाएगा आपका ए एन। यहां से सुन भी नहीं रहे, कुछ लोग सुन भी नहीं रहे, भंगार लोग। 80 दिले, ए दिले, टोटल दिले बघ, टोटल टोटल। हाँ, ए एन सांग चल, ए एन बता दें। 3 पॉइंट इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे आर की वैल्यू ये रही, आर की वैल्यू 100 है, वी बता दो। आप लोग फर्क देखो, क्वेश्चन का डेटा लिखते ही दिमाग एकदम खटाखट चलता है, रीड करना मत, सॉल्यूशन बच्चों, हैंग होता है दिमाग। मतलब कई बार लगता है यार पता नहीं क्या चल रहा है, जैसे डेटा लिखो ना सब क्लैरिटी मिल जाती है। 19.7 मीटर पर सेकेंड। ओके, टाइम भी पूछा है, टाइम पण विचारलंय, टाइम चाहिए। ए देखो, v माइनस यू इक्वल टू ATT, ये इधर पुट करो, ये इधर पुट करो, ये 0 पुट करो, ये 80 पुट करो, और टाइम बता दो।
बीच में हैंग नहीं होना है। अच्छा, किसी का दिमाग हैंग करेगा, टेंशन मत लो, रिकॉर्डिंग डालूंगा, रिकॉर्डिंग देख लेना, लेकिन देखना जरूर, क्योंकि मैं कुछ कुछ स्टेप स्पॉन्टेनियसली लगा दे रहा हूँ और कई लोग सैचुरेट हो गए। एक मैं काम करा करूंगा, मैं थोड़ा रुकूंगा ताकि आपको भी सोचने का मौका दूं, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिख दिया, मेरे को लगा ऐसा कई लोग सोचे नहीं। सोचना क्या था? बहुत डेंजर लोग हैं। सोचना क्या था? सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी है बोल रहे हैं। वाह, मैं करेगा, मैं अभी हर बार बोलूंगा मैं करेगा, तुम जब तक नहीं बोलते मत करो तब तक करूंगा। और बंगाल लोग का नहीं सुनूंगा, सब बंगाल नहीं है, सब बंगाल नहीं है, बहुत लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बंगाल है सिर्फ। ये भी हैंग हो रहा है, ऑब्जेक्ट पेज पे लिखने के 1-2 सेकंड बाद आ रहा है, इतनी देर से इसको चालू रहने की आदत नहीं है। चलो ध्यान दो, यहाँ पे सीधे बैठो, देखो क्वेश्चन पढ़ो, पट 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 आप करो, चलो कर दो, कर दो, मुझे आप पे भरोसा है, ऐसे दिमाग में भरोसा। इधर बहुत गर्म है बे, करके दिखाएंगे हरी भाई, आंसर बताएंगे। इतना भंगार क्वेश्चन दिया मैं, और तू फॉर्मूला देख रही है, शर्म कर जरा। E is equal to under root of h1 upon h naught, under root of 3/5। अरे इधर 5 है ना पगले, 5 मिनट का भी नहीं था, मैं आपको क्यों दूंगा पीने दो। ओके, सेकंड सेकंड बाउंस बताना है। ओके, ऐसे भी निकाल सकता मैं, E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h2 अपॉन h1, ये आप ले लो 0.774 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h2 चाहिए भी अपॉन ये 3 ले लो, बताओ h2, समझा? ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड ये आप लिख सकते हैं h3/h2, उसके बाद लिख सकते हैं h4/h3, और किसी का दिमाग नहीं चल रहा है तो आप अपना बचपन के फॉर्मूला पर रट्टा मारो, hn इक्वल टू e रेज टू 2n h नॉट, इधर 5 पुट करो, इधर 2 बाउंस पुट करो, आंसर आ जाएगा सेम। पता है, सब अच्छा है माय डियर, तू ही बुरा है। ओके, अरे खुशी की खबर, मैं करूं कि नहीं करूं? दो मिनट, कुछ लोग है तेरे घर जाके बोलेंगे सर ने वो नहीं कराया, बुक में है तो खाली एफबीडी बना देता हूँ, ठीक है? वो व्हाइट कलर आता है ना तो फ्लिकर करने लग जाता है। सफेदी की चमकार, ए देखो यहाँ पे, देखो 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 देखो, कन्वेयर बेल्ट इज डिजाइन सो एंड सो, त्याच्यावर 10 kg पॅकेज आहे, म्यूके दिलंय, इफ स्पीड इज द कन्वेयर इज दिस, देन इट सडनली स्टॉप्स, determine the distance it will travel before coming to rest। सोप आहे, डीएलएम बढ़े गए। हाँ मैं करा है, mg rn मोशन
म्यू आर एन एम ए सुनो ना, ध्यान दो प्लीज। यहाँ पे और कुछ आएगा क्या? तो आई कैन से माइनस म्यू आर एन इक्वल टू एम ए, करेक्ट है ना? अरे शॉर्टकट लिख रहा हूं, देखो ना। अरे माइनस म्यू आर एन इक्वल टू एम ए, कुछ लोग का दिमाग ही नहीं चल रहा, येड़े लोग येड़े ही। आर एन माइनस एम जी इक्वल टू 0, आर एन इक्वल टू एम जी, ये उठा के चिपकाओ। एम ए इक्वल टू म्यू इंटू एम जी, कट गया। ए आ गया म्यू जी, ए आ गया म्यू जी। ए बताओ कितना माइनस आएगा ना? ओके, टेल मी वैल्यू ऑफ ए। माइनस 0.15 इंटू 9.81, कितना आया? 1.471 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। एस निकालना है। वी माइनस इक्वल टू 18 है, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, बराबर लिखा है। ये लो, इधर ले लो, 0 माइनस 5 का स्क्वायर 2 इंटू माइनस 1.471 इंटू एस, कितना आया एस? एस बताओ एस। ऑनलाइन भाई क्लैरिटी मेरी आवाज की? अभी भी आवाज आ रही है? 8.49 अलग है, सोपं आहे झालं। ठीक है ना, 2 मिनट लगा ना, क्या दिक्कत है? 2 मिनट लगा। ये स्प्रिंग का क्वेश्चन है, मैं करेगा, बट उसके पहले मैं ये करेगा ताकि इसके साथ क्लाइमेक्स होगा। क्लाइमेक्स मजेदार होना चाहिए। ये 5 kg बॉल, ए मैं नहीं कर रहा। छी, नहीं करूँ ना? अपने अपने घर पे करो। आ गया भाई स्प्रिंग की बारी। ये क्वेश्चन में दम है, ये सीख तो लो एटलीस्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अरे लास्ट क्वेश्चन है दिन का, मरे हुए सोले सब। मोटिवेशन खत्म हो चुका है, कुछ लोगों का शक्ल देखे वो मोटिवेशन भी मर जाए। ध्यान दो माय डियर, इधर देखो, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। मुझे आपके लाइफ का 15-20 मिनट दे दो। स्प्रिंग है ना, ध्यान दो। मैकेनिक्स के जर्नी का शायद अपना लास्ट क्वेश्चन होगा। आ जाओ चलो। आगे लास्ट वाले भाई, आप छुपने की कोशिश क्यों कर रहे? ध्यान दो जरा, ध्यान दो। क्वेश्चन बहुत डेंजर है यहाँ पे।
लाइफ में सिर्फ फुद्दू चीज छोड़ने का, अच्छी चीज नहीं छोड़ने का। ये बहुत अच्छा है। ए तुम लोग जाओ बाहर, ले लो एक दूसरे को मार लो, सर फोड़ लो। छोटी बच्ची है क्या? डंडे पे स्प्रिंग है ये। रूढ़ी है ना। चलो फंडे क्लियर हो गए बच्चों के, आ जाओ। ए, इसका वजन दिया है 2.5 किलो, 2.5 kg। सिलेंडर ए ऑफ 0.5 kg। मजा के ये खुद 0.5 kg का है, और इसको तवे पे रखा जो 2.5 किलो का है। ओके, ये ए है और ये बी है, और ये जो स्प्रिंग है इसका स्टिफनेस के है। परफेक्टली प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक। स्प्रिंग कितना दब गया बताने का। ये हवे में, अभी इसको इसके ऊपर गिराएंगे अपन, ठीक है? ये हवे में, अभी इसको इसके ऊपर अपन गिराएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको करेंगे कॉपी, कॉपी, और फिर करेंगे पेस्ट। ओके, अब इसको बोलेंगे देख भाई तेरा टाइम खत्म हो चुका है, अभी तुझे गिरना पड़ेगा। वो बोलेगा और कितना गिरूं? समझ में आया क्या कर रहा हूं? इसको मैंने नीचे गिरा दिया, ठीक है? पहले पैन को नीचे लाया, और ये पैन नीचे क्यों गया? क्योंकि ये नीचे आया। तो और गिराऊं? ए जगह दे, डाल दो प्लीज। थोड़ा सा और नीचे गिराएंगे इसको। ओके, इधर देखो। इसको यहाँ पे लिया मैंने, इसको यहाँ पे खींचा, इसको यहाँ पे खींचा, तो इनके बीच की ये दूरी होगी कुछ तो। अज्यूम द प्लास्टिक, डिटरमाइन द कंप्रेशन आफ्टर इंपैक्ट, और यही आपको डेल्टा निकाल के देना है। आपको ये डेल्टा निकाल के देना, दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या पूछा समझ में आया? इस पे ये वजन गिरेगा और ये नीचे दबेगा, कितना दबेगा बताओ। आसान है, अभी तक तो समझ में आया है, आगे भी समझ में आएगा। ओके, समझो ध्यान से मेरी बात पे, ठीक है? ये पूरा जो पार्ट है इसमें आपको डेल्टा निकाल के देना है। इसको मैं एक खुपचे में रखता हूं। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, लास्ट क्वेश्चन है। जब ये इस पे गिरता है
जब ये इस पे गिरता है तब ये इनका इम्पैक्ट प्लास्टिक होता है। इसका मतलब जब ये ऊपर से नीचे आएगा, ये कुछ तो h हाइट से ऊपर आ रहा है 2.4 मीटर, ये कुछ 2.4 मीटर से ऊपर इस पे फेंका जाएगा। शुरू में इसका वेलोसिटी 0 रहेगा और बाद में इसका इंपैक्टिंग वेलोसिटी रहेगा √2gh, where h will be 2.4. impacting velocity let us say that will be u, it will be under √2gh, it will be under root of 2 into 9.81 into 2.4, कितना बताओ 6.86 मीटर पर सेकेंड। ये इस वेलोसिटी से टच करेगा इसको, मजाक नहीं, आप ध्यान दो, ऊपर से छोड़ा तो ये इस वेलोसिटी से इसको टच करेगा, मतलब वो जो ब्लॉक ए है ये प्लेटफॉर्म को इस वेलोसिटी से टच करेगा और टच करने के बाद में चिपका रह जाएगा और दोनों साथ साथ नीचे आएंगे। दोनों साथ साथ कितना नीचे आएंगे? इतना नीचे आएंगे, बिकॉज द इम्पैक्ट इज परफेक्टली प्लास्टिक। एंड दे विल कम अंटिल their final velocity will be 0. Impact will be perfectly plastic and they will travel until their velocity, final velocity will become 0 and the spring will be compressed by delta. अच्छा, लंबी सांस लो और फोकस, ओके फोकस। जिनके पास दिमागी नहीं टेंशन मत लो, ओके नालायक। ध्यान यहाँ पे क्वेश्चन में ये ब्लॉक को छोड़ा गया है जैसे जैसे प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के नीचे स्प्रिंग है, ये यहाँ पे 0 वेलोसिटी है और आगे इसको टच करेगा और साथ साथ नीचे जाएंगे, दैट्स द क्वेश्चन। और ये जाते वक्त कितना नीचे जाएंगे वो बताना है। ये जब भी टच कर रहे थे एक दूसरे को तो यहाँ पे ये इतनी वेलोसिटी से टच करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है क्या यहाँ पे? कौन करे? हाँ बोला। ओके, स्टिफनेस इज डिफरेंट and coefficient of restitution is different. Okay, just listen to me carefully now. By momentum conservation, the plastic impact is there, the impact is plastic. By momentum conservation, okay, by momentum conservation, mass of A into velocity of A plus mass of B into velocity of B initially is equal to mass of A, velocity of A, mass of B, velocity of B finally. इनिशियली प्लेट तो अपनी लाइफ जी रहा था तो ये तो 0 रहेगा। प्लेट बोला मैं तो अच्छे से चल रही थी, मेरी कट रही थी, तू आके मेरे को धड़का, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्लेट विल बी 0, so this term becomes 0. Finally the impact is plastic, so both the velocity will be same. So I can say ma ua is equal to ma plus mb into v. So velocity with which they will start traveling, म्हणजे हा त्याला धडकला या वेलोसिटीने, but they won't start traveling with this velocity. They together will start traveling with this velocity. इम्पैक्ट होएगा 6 से, लेकिन दोनों साथ में 6 से नहीं जाएंगे, ऐड नहीं होगा, डिले। मोमेंटम कंजर्वेशन से आएगा v is the velocity after impact, u is the velocity before impact, u is the velocity just before impact and v is the velocity just after impact. पता? और जैसे ही दोनों का वेलोसिटी v हो जाएगा, अब ये दोनों बोले चलो स्प्रिंग को दबाते हैं और ये डेल्टा से उसको दबा देंगे, समझना? तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू ma ua, वेरी गुड डियर, ma प्लस mb। भगवान करी तरह कैल्सी बंद हो जाए।
जिसने भी आवाज निकाली, एग्जाम में लिखेगा तेरा पेन थूकने लग जाएगा। इंक उसके आगे से भी आएगा, पीछे से भी आएगा। तेरे हाथ से इतना पसीना निकलेगा, तेरा पेपर पूरा गीला हो जाएगा। इसको मालूम नहीं मैं बहुत डेंजर है। ओके, ब्राह्मण है मैं, और पानी भी है मेरे पास आज। ओके, यॉर्निंग करेगा। अच्छा, एमए कितना है? एमए है 0.5, यूए है 6.86, एमए है 0.5, 2.5, ये बताओ। 1.143। ये देखा क्या, टक्कर 6 से हुई, लेकिन दोनों जाना इतने छोटे से किए। पता, कुछ बच्चे पता ये ऐसे क्या सोचेंगे, उतनी जोर से टच किया तो दोनों साथ में सेम वेलोसिटी से आएंगे। ना 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 ना, मोमेंटम कंजर्वेशन माय डियर, सिखाया क्यों है तुमको। आगे बढ़े। कुछ लोगों ने सुनना बंद कर दिया है, अब तो देखना भी बंद कर दिया है। ओके, बहुत सुंदर, पहली बार अच्छा क्वेश्चन आया रे, अब अच्छा लग रहा है, मैकेनिक जैसा लग रहा है। ध्यान देना, नहीं तो मैं बोल दूंगा भगवान को कि भगवान ऐसे ही पेपर बनाए। ध्यान दो, पूरा ध्यान चाहिए। ए 1 2 हो गया, इस वेलोसिटी से ये जा रहे हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हम लगा रहे हैं। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में इनका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस वेलोसिटी से होगा, और इनका फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अरे वो रुक जाएगा ना जाके, जब स्प्रिंग दब गया तो फाइनल 0 रहेगा ना। हाँ मुझे मालूम है तू बोला था। तुझे इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, तू गुस्सा कर रहा है। ओके, नहीं अच्छा बच्चा। अरे भाई देखो ना यहाँ पे, प्लीज प्लीज। 8वीं 9वीं तक करते थे अपन ऐसा, अब नहीं करते है ना। किसी का भी नाम किसी आगे चिपका दो, है ना, उसी में हाँ करना। चलो आ जाओ, आओ नहीं, प्लीज 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 प्लीज। अब नाराज तो नहीं माय डियर, आप नाराज हो गए क्या? नहीं ना। ओके, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाना है। ए कितने वर्क आएंगे यहाँ पे? कितने वर्क आएंगे माय डियर यहाँ पे? दो कौन से? धरती माता पुकार रही है तो ग्रेविटी आएगा, और दूसरा स्प्रिंग आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, W ग्रेविटी प्लस W स्प्रिंग इक्वल टू KE2 फाइनल माइनस KE2 इनिशियल। हो जा, खुश हो जा, बहुत खुश हो जा। ए इधर देखो, WG एक आप रे आई करे, WG में क्या रहेगा? M क्या रहेगा? अरे दोनों नहीं जा रहे ना, तो दोनों का होएगा ना। MG कितना आ रहे? पक्का? सिर्फ डेल्टा आ रहे। सारा गेम इम्पैक्ट के बाद का है। ये जो उन्होंने पहले अपना अपना करके लिया उसका मैंने कर लिया है। वर्क एनर्जी मैंने कब से शुरू किया? जब से टच हुआ है और टचिंग से नीचे आया। टचिंग के पहले नो वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी फ्रॉम टचिंग टिल टचिंग। ओके, टचिंग से लेके प्रेस होने तक। ओके, WG हो गया, मास इंटू जी इंटू एच, M इंटू जी इंटू एच। लास्ट वाले भाई
अभी सुन लो, बाद में रिवीजन अगर बाद में करने की इच्छा होगी, रिकॉर्डिंग देखना अच्छे से, लेकिन अभी सुन लो, पूरा याद करने की जरूरत है, टुकड़ों में समझते चलो. ओके, MGZ झालं, WG झालं. ओके, WG हो गया. WS बताओ. हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, नॉट बैड, इज इक्वल टू फाइनल करने के हाफ mv स्क्वायर. m क्या रहेगा? सर छोड़ दूंगा अगर सिर्फ मास बोलेगा आप वापिस. हाफ mv स्क्वायर, ये 0 रहेगा ना, माइनस 2.5 प्लस 0.5 इंटू 1.143 बराबर हाफ mv स्क्वायर. हाफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर. पटला का. ओके, ये x का क्या नाटक है? x1 क्या होता है? दबने से पहले का डिफॉर्मेशन. क्यों? प्लेटफॉर्म ने उसको पहले ही दबा के रखा है. x1 is the deformation due to platform and x2 is the deformation because of weight together. मतलब ये देख, इधर देखो, 3 डायग्राम बनाऊंगा. एक था स्प्रिंग, अकेला जी रहा था अपनी लाइफ में, खुश था, सब कुछ चल रहा था अच्छा. फिर उसके ऊपर प्लेटफॉर्म रखा गया. जैसे तुम लोग अच्छे से जी रहे थे, फिर तुमको इंजीनियरिंग का बोझ लगाया गया. इंजीनियरिंग का बोझ झेलते हुए तुम बोलेंगे अरे हमारा कद तो छोटा हो गया, तो ये कद ओके x1, ओके, ये हो जाएगा x1 डिफ्लेक्शन. ये आपका प्लेटफॉर्म है बच्चों, ये आपका प्लेटफॉर्म है. अब प्लेटफॉर्म के ऊपर वजन भी रखा है ना, प्लेटफॉर्म के ऊपर वजन भी रखा है, तो ये ऐसा हो जाएगा. ये जैसे कि आप असाइनमेंट जब भी करते, तो ये असाइनमेंट की तरह है. और ये आपका इंजीनियरिंग का बोझ अलग, अटेंडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके ओके, इधर देखो, इसमें जो x2 होता है ना, वो x2 ये अक्खा होता है, ऑलवेज फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन. ये होएगा आपका x2. और तुम्हारा डेल्टा ये होता है, ये होता है डेल्टा. सो डेल्टा इज इक्वल टू x2 माइनस x1. सो डेल्टा इज इक्वल टू x2 माइनस x1. समझा? डेल्टा विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1. पढ़ गया अभी? ओके, देखो ध्यान दो, अभी आपका काम खत्म होने वाला है. ध्यान दो, एक ही पेज पे सब आ गया, मजा आ गया. ध्यान दो, इधर देखो, ये तो हो गया 3 इंटू 9.81. डेल्टा जो होगा बच्चों, डेल्टा पूछा है ना आपको, तो डेल्टा को रखो. डेल्टा आपको पूछा तो डेल्टा को रखो के 3 लिखा है, 3 किलो न्यूटन लिखा है, तो यह जाएगा 3 इंटू 10⁻3. ध्यान देना यूनिट पे, 3 इंटू 10⁻3 है किलो न्यूटन. ओके, अपॉन 2 ब्रैकेट x1 तो समझ में आ गया रहेगा आपको. x2 इज इक्वल टू x1 प्लस डेल्टा, ये जाएगा x1 स्क्वायर. समझा ना? x2 इज इक्वल टू x1 प्लस डेल्टा, तो x2 हो जाएगा x1 प्लस डेल्टा स्क्वायर. समझा क्या? समझा क्या नहीं समझा? कई लोग सोचते रहे x1 कहां से आएगा, मैं ना. ओके, इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 1.143 अपॉन 2. इस इक्वेशन में 2 अननोन है, इस इक्वेशन में 2 अननोन है, तो मेरे को एक अननोन गायब करना पड़ेगा, x1 निकालना पड़ेगा. स्टिफनेस दिया है ना, वजन भी दिया है, स्टिफनेस फोर्स डिफ्लेक्शन, तुमको मैं रट्टा मरवाया था. स्टिफनेस इज फोर्स अपॉन डिफ्लेक्शन, स्टिफनेस इज फोर्स अपॉन डिफ्लेक्शन. सो मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ बहुत इजीली
कि भाई साहब जो आपका x1 रहेगा ना, वो x1 हो जाएगा आपके प्लेटफॉर्म का वजन, दैट इज 2.5 इंटू 9.81। समझा? समझा ना? स्टिफनेस इज फोर्स अपॉन डिफ्लेक्शन. आता हा डिफ्लेक्शन झाला याचा वेटमुळे. ओके, ये वजन लग रहा था यहाँ पे एज 2.5 इंटू 9.81. सो 2.5 इंटू 9.81 अपॉन स्टिफनेस 3 इंटू 10⁻³ कितना है बताओ? हार मत मानो रे, लास्ट है, दूसरों के भरोसे बैठे. 175 इंटू 10⁻³ मतलब 8.175 mm. Okay, 8.175 mm. Now that can be substituted over here and the entire equation has only delta as unknown. कैसा लगा? ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा? ए पेपर में आया था. ए मैंने सिखाया ना, इतना मैंने से करने का ना. ओके, हारते क्यों रहे तुम लोग? तुम लोगों ने तो भगवान से दुआ करना चाहिए, ऐसे आन दो, दो चार क्वेश्चन ऐसे आन. ओके, चलो इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करो. इतना करो मेरे लिए, इतना पूरा इक्वेशन सॉल्व करो. ये x1 की वैल्यू लिख दो एज 8.175 इंटू 10⁻³ एंड टेल मी वैल्यू ऑफ डेल्टा. चलो गो अहेड, ऑनलाइन वालों जरा आप भी कैलसी निकालो, डेल्टा निकाल के दे दो मेरे को. डेल्टा निकाल के दे दो मुझे. बैग पैक हो गया, दिमाग तो पैक हुआ ही था, बैग भी पैक हो गया. कैलसी यूज करने के लिए बोला तो बैग पैक कर दिया. हो गया, चलो जाती हूँ घर पे, सोती हूँ मैं 2-4 घंटे सो जाऊंगी अच्छे से. मत ले, कैजुअली मत लेना. अगले सेमेस्टर नहीं देना इसको, इसी सेमेस्टर देना है. आपके दोस्त को भी बताना ये सेमेस्टर में निकालना है. मजाक नहीं कर रहा हूं मैं. मैकेनिक्स का बोझ अच्छा नहीं होता है, क्योंकि फिर पूरे सेमेस्टर पर पढ़ाई नहीं होती है, डायरेक्टली लास्ट में पढ़ाई करने का मन करता है, क्योंकि अगले सेमेस्टर में तो ऑलरेडी सेकेंड ईयर रहेगा ना. ओओपी, डीएसए, वो पढ़ोगे कि मैकेनिक्स फिर से पढ़ोगे? इसलिए मैकेनिक्स रुकना नहीं चाहिए. ओपी सब्जेक्ट का नाम है. कुछ लोग सोच रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूँ. उप्स. चलो, मैंने सब्जेक्ट का नाम लिया था, आपको नहीं बोला था कुछ. है क्या किसी के कैल्शियम में दम? अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नलाई को अल्फा एक्स से सॉल्व कर रहे हो. सिंप्लीफाई करो. सिंप्लीफाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. मेजॉरिटी आंसर मैच रहे तो 0.47. जितने बच्चे उतने आंसर है आज. पॉजिटिव 0.047. जीरो पॉइंट 069. 0.034. अच्छा, बिना कैलसियम के आंसर आ रहा है बच्चों का. अल्फा एक्स से मत करो, पॉजिटिव आंसर आना चाहिए. क्वाड्रेटिक इक्वेशन करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करो. मैं नहीं कर रहा इसको.
अरे रिकॉर्डिंग में और अच्छा प्रिंट रहेगा रे। पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा रे, उसमें से डाउनलोड नहीं हो रहा है मेरे को। क्वेश्चन का पीडीएफ इसका नहीं होता, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। अरे हो गया कि नहीं? क्या डियर, कितना आ रहा है? इंटू इंटू बहुत ज्यादा हुआ है भाई, 4 मीटर थोड़ी स्प्रिंग दबेगा। 4 मीटर स्प्रिंग दबता है क्या? पहले उसे 2.5 किलो का रखने के बाद में भी नहीं दबा था उतना, तो 8 mm दबा था खाली। पांच मिनट की बात है, 5 मिनट पेशेंस के साथ में सॉल्व करो ना लिख के। 5 मिनट ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करना, मैकेनिक्स का पेपर देने चले। अक्खा लिख के दे दिया, मैं सब करके दे दिया हूं, अब इनसे खाया नहीं जा रहा है। कुछ लोग तो बैग पैक करके बैठे, जल्दी जल्दी भाग के घर जाती हूँ। क्लास के होशियार बच्चों पे भरोसा है मुझे, वो ये इक्वेशन पूरा लिखेंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर है वो ब्रैकेट में। ए थके हुए इंसान, सिंप्लीफाई कर। आंखों से निशाना मार रहा है। नहीं आ रहा? इंटू 10^2, दैट कैन बी आंसर ना, दैट कैन बी। अच्छा एक मिनट इधर देखो, ए ध्यान दो, यूनिट में ध्यान देना। ये मैंने मीटर में इसको किया है, ये मीटर में पुट कर रहे हैं, ये मीटर में आएगा, ठीक है? ध्यान देना, सब मैंने मीटर में रखा हुआ है। ये ए प्लस बी होल स्क्वायर पहले कर लो, जो डेल्टा स्क्वायर के साथ में वो एक टर्म रहेगा, डेल्टा के साथ में जो एक टर्म रहेगा वो इसके साथ ऐड होएगा। नहीं होएगा? 0.06 पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? ये मैंने साथ लिया था, नेगेटिव आ रहा है। पक मेरे को क्या है, मेरा आखिरी क्वेश्चन, मैं तो पढ़ा के हो गया है, आप वैल्यू बता के देंगे तो ही छोड़ूंगा। क्या डेंजर कोशिश कर रहे हो आप? ओके डन है। अबे देखो मैंने पूरा क्वेश्चन तो करा दिया है, इसको घर पे रेफर करना है आपको, ठीक है? आपको टाइम मिला इसको रेफर करना, जो भी होशियार बच्चे। और अगर कोई साइन वाइन में गलती हो रहा है तो चेक कर लेना, कोई साइन में गलती किया है क्या मैंने? लगता तो नहीं है। ग्रेविटी बराबर मैंने पॉजिटिव लिया है,
क्योंकि नीचे की तरफ मोशन है, x1 x2 बराबर लिया है। सर ये x में x2 4 हो जाएगा। अरे वैल्यू पुट करना उसकी, वो अननोन थोड़ी है। ठीक है सर, वैल्यू पुट करेंगे x में x2 4 ही आएगा ना हाँ, x4 कैसा करे? x1 का स्क्वायर है बाहर। हाँ माइनस हाँ, कुछ भी कर रहा है तू, कैंसिल हो जाएगा वो। मैं करूँ क्या? सब मुझसे कराओ, तुम्हारा सब काम करने में ही आऊंगा क्या? हाँ बोल रहे हैं। हर जगह नहीं आऊंगा डियर मैं। चलो देन यहाँ पे 3 इंटू 9.81 इंटू डेल्टा प्लस 3 इंटू 10⁻³ एक मिनट ये बात सुनो, यूनिट में थोड़ा चेंजेस कराते हैं, नाटक करते हैं। इसको क्या करते हैं, एमएम में आंसर लाने की कोशिश करूँ क्या? नहीं लेने दो, बाद में जाए। ओके, ये हो जाएगा 8.175 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर। सो अगेन 8.175 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, ओके, a स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर माइनस 2 इंटू डेल्टा इंटू 8.175 इंटू 10⁻³ करे लेगा। ब्रैकेट इधर एक ओपन किया, ये ब्रैकेट इधर क्लोज किया मैंने। ओके, ब्रैकेट यहाँ पे इट इज इक्वल टू -3/2 इंटू 1.143 का स्क्वायर। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये डेल्टा और ये डेल्टा साथ साथ लूंगा मैं। ओके, ये दोनों कट जा रहे हैं, ये दोनों कट जा रहे हैं। ओके, काट दिया, इन दोनों को काट दिया मैंने। ब्रैकेट का उसको टर्म देता हूं मैं, माइनस साइन में गायब करता हूं मैं, दोनों तरफ से माइनस साइन गायब करता हूं मैं। तो ये हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3 इंटू, कलर चेंज माय डियर, 3 इंटू 10⁻²/2 इंटू डेल्टा स्क्वायर, ये ताला मल्टीप्लाई के लो। और अभी यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म साथ साथ लिखेंगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया है, तो प्लस डेल्टा में ब्रैकेट में लिखूंगा मैं 2 इंटू 8.175 इंटू 10⁻³ ये भी मल्टीप्लाई होगा, इसका 2 कट जाएगा, इसका 2 कट जाएगा, तो ये जाएगा 3 इंटू 10⁻³ इंटू 8.175 इंटू 10⁻³ माइनस 3 इंटू 9.81 इंटू डेल्टा माइनस 3/2 इंटू 1.143 स्क्वायर। ये कैल्शियम डालो जरा, ये डाला नहीं डियर, मैंने क्या किया, मैंने इसका माइनस साइन इधर इस तरफ ले लिया, तो हुआ क्या, ये वाला जो पूरा टर्म है ये माइनस हो गया और ये पूरा प्लस हो गया, ठीक है। कैल्शियम पुट करो ना,
चेक करो चेक करो, 4-7 आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैल्शियम को भी तकलीफ नहीं दे रहे कुछ लोग। सेम आया, चेक कर लो 0.037 आ रहा है क्या? कैल्शियम में तो ठीक से डालो, ये डालना है पहला टर्म, ये डालना है दूसरा टर्म, और ये माइनस डालना है। सबका है 0.0376। माइनस, दूसरा देख, दूसरा एक और बाइकल दबा, दूसरा पहला एक माइनस आएगा एक प्लस आएगा, प्लस वाला सभी को क्वेश्चन समझ में आया क्या? ए भाई क्वेश्चन समझ में आया है? ओके देखो, ये क्वेश्चन मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता आप करें, ये उन लोगों के लिए है जिनको गलती से भी कोई भी मार्क्स गंवाने नहीं है, ठीक है? ये उनके लिए मैंने लिया जिनसे एक्सपेक्टेशन है सबकी कि ये लाएंगे 70, और अगर आप 70 नहीं ला सकते तो आपको लोड लेना भी नहीं चाहिए, ठीक है? बच्चा लोग सुनो, ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, एकदम छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना। इधर देखो, क्वेश्चन पेपर आते ही पहले क्वेश्चन पेपर रीड करो, तीनों क्वेश्चन रीड करो, 3 क्वेश्चन रहेंगे हर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में भी 3 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 क्वेश्चन रहेंगे, तीनों रीड करना। रीड करने के बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए शुरू कर दिया है और फिर दूसरा उठाना पड़ रहा है, नहीं, आप सीक्वेंस में ही सॉल्व करो। 1 उठाया तो 1 का ही पूरा तीनों सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं आ रहा है एक दो उसमें से बाद में करने की इच्छा, जगह छोड़ देना है, लास्ट में मत लिखना, उसको मार्क्स कटते हैं। एग्जामिनर भी इंसान है, वो ढूंढते नहीं बैठेगा तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन किधर है, तो बेटर है आप सीक्वेंस में ही लिखो। सीक्वेंस का मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 उठाया तो पूरा 1 का ए बी सी करना है, क्वेश्चन नंबर 3 उठाया तो पूरा ए बी सी एक के बाद एक करना है, और हर ए बी सी हर एक नए पेज से शुरू करना है। करते हैं आप ऑलरेडी? ओके, प्लीज कैल्सी रीसेट कर लेना, डिग्री मोड में है कि नहीं चेक कर लेना। ओके, कैल्सी डिग्री मोड में है कि नहीं चेक कर लेना बिफोर यू स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। इट वाज अ लॉन्ग जर्नी and with this we are done with the semester. Maybe we'll see you guys somewhere else or some other lecture. Okay, जो लोग oops and C++ सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं एक 10 दिन बाद मैसेज डालूंगा। ओके, मैं मैसेज डालूंगा, मैं C and C++ पढ़ाऊंगा, एंड कहाँ रहेगा क्या रहेगा ग्रुप में अपडेट आएगा, जिसको भी पढ़ना रहेगा जस्ट बी अपडेटेड, ग्रुप एक्टिव रहेगा, ग्रुप पे मैसेज आएगा, ठीक है? चलो बाय बाय, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट सभी को, ऑल द बेस्ट, बाय।